पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसको लिखा है जोसेफ मर्फी ने। आपको इस किताब को पढ़ के आपको ये पता चलेगा कि आपके अंदर पूरी सुपर पावर्स का खजाना है, जिसे आपको सिर्फ अनलॉक करने की चाबी चाहिए। और ये चाबी ये बुक बार सोने की खान है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। बस आप इसे कंट्रोल करके खुद के फ़ायदे के लिए यूज़ करना सीख गए तो बस क्या बात है। एग्जाम्पल के तौर पे जब कभी आप अपने दिमाग को किसी टेस्ट से पहले कहते रहते हैं कि आप फेल हो जाएंगे और आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, तो आप उस वक्त अपने दिमाग को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। अब हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, हमारा दिमाग किस तरह काम करता है। हमारे पास दो तरह की ब्रेन होती हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। इसे आप इस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि एक बहुत खूबसूरत बागीचा है यानी गार्डन है, और वो बहुत सारे मैजिकल पावर से भरा पड़ा है, जिसका देखभाल एक वॉचमैन करता है। वॉचमैन यानी कॉन्शियस माइंड है, और गार्डन जो बहुत सारे मैजिकल पावर से भरा हुआ है वो सबकॉन्शियस माइंड है। और एक बुरी खबर यह है कि जिस तरह दिल का धड़कना, डाइजेशन, ब्लड फ्लो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता, इसी तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। कौन सी बातें इसमें बैठनी चाहिए और कौन सी नहीं, इसको नहीं पता। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम वॉचमैन के थ्रू यानी कॉन्शियस माइंड के थ्रू, जिसके पास पावर टू डिसाइड होता है कौन सी बातें सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए और कौन सी नहीं, हम इससे जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ज़िंदगी की सच्चाई यही है कि जो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी तरह से यानी बहुत अच्छी तरह से बैठ जाती है, फिर वही हमारी रियलिटी बन जाती है। फिर उसी तरह के हमारे सिचुएशन में रिएक्ट करने की शक्ति बन जाती है। कॉन्शियस माइंड इस तरह होता है जैसे कि मैनुअल कार, जिसमें हम खुद ब्रेक लगाते हैं, खुद से गियर देते हैं और खुद ही एक्सीलरेशन देते हैं, जो कि हर चीज़ सोच समझ के करता है। जबकि सबकॉन्शियस माइंड एक ऑटोमेटिक सेल्फ ड्राइविंग कार की तरह होता है, जिसे आप ऑन तो करते हो मगर वो हर डिसीजन लेता है खुद से। इतना ही नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड आपकी ज़िंदगी की किताब की तरह होती है, जिसमें आपके फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज़, बिलीव्स, ओपिनियंस छुपे रहते हैं, जो बने होते हैं आपके ज़िंदगी में आए हुए रियल एक्सपीरियंस से। आपकी ज़िंदगी के 90% काम जो है वो सबकॉन्शियस ही करता है। एग्जाम्पल के तौर पे कभी आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो और पूरी तरह से चार्ज अप हो जाते हो और सोचते हो बस हुआ, अब मैं करूँगा सब चीज़ अच्छे से, बुक पढ़ूंगा, प्रिपरेशन करूंगा और अपने हेल्थ में ध्यान दूंगा, इधर उधर अपना टाइम पास कभी नहीं करूंगा। और सुबह अलार्म लगाते हैं कि कल से सुबह जल्दी उठूंगा और अपने काम में लग जाऊंगा। फिर दूसरे सुबह जब अलार्म बजता तब आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपको कहता है क्या उठेगा, सो जा, क्यों नींद खराब करेगा, अरे अभी तो पूरा दिन पड़ा है, बाद में उठ के कर लेंगे। सबकॉन्शियस माइंड इसलिए ऐसा करता है क्योंकि उससे सुबह उठने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो कि वो करना नहीं चाहता है। यह सब तो हो गया कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बारे में। अब हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं खुद के फ़ायदे के लिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देख के जाइए, नहीं तो आप तक आधी अधूरी नॉलेज पहुंचेगी, जो कि बहुत ही हानिकारक हो सकता है आपके लिए। आपकी ब्रेन को रिप्रोग्राम करने के लिए मेरे पास 5 टेक्निक है जो मैंने लिया है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से। तो सबसे पहला वाला जो पॉइंट है विजुअलाइजेशन। 1990 में जिम कैरी एक अननोन एक्टर थे जो अपने करियर को लेके बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। तब उन्होंने क्या किया कि अपने लिए एक चेक लिखा जो $10 मिलियन का था। उन्होंने ऐसा एज्यूम किया कि वो उनके एक्टिंग के लिए मिला है, और उन्होंने उसमें 1994 का डेट भी डाल दिया। अब वो उस चेक को अपने वॉलेट में रखते थे और हर दिन उसको देखते थे और विजुअलाइज करते थे अपने दिमाग में कि वो एक बहुत बड़े एक्टर बन चुके हैं, जिसे इतने ज़्यादा पैसों का चेक मिला है। वो अपने दिमाग में विजुअलाइज करते थे कि वो एक बहुत बड़े एक्टर बन गए हैं। इसी तरह वो रोज़ विजुअलाइज करते थे। फिर देखते देखते दिन गुजर गए, फिर महीने, और फिर 4 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जो काफ़ी दिलचस्प था। उन्हें एक कॉमेडी फिल्म में रोल मिला जिसका नाम था डम्ब एंड डम्बर। गेस व्हाट, इस मूवी के लिए इन्हें
बिल्कुल $10 मिलियन का चेक मिला। विजुअलाइजेशन टेक्निक में होता यह है कि एक इंसान अपने गोल्स आइडियाज को इस तरह दिमाग में बैठाता है जिस तरह की रियल हो। ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जिससे आपके डिजायर्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। असल में होता यह है कि सबकॉन्शियस ब्रेन को इमेजिनेशन और रियलिटी का फर्क पता नहीं होता, और जब आप विजुअलाइज करोगे तो इसे लगेगा कि यही रियल है, और धीरे धीरे आपका दिमाग इस तरह एक्ट करेगा कि यही रियल है और आपके गोल्स को पूरा करने के लिए हर मुमकिन से मुमकिन एक्शन लेगा। बोडियन टेक्निक। चार्ल्स बोडियन जो एक फ्रेंच साइकोथेरेपिस्ट हैं जिन्होंने इस टेक्निक को फाइंड आउट किया था, उन्होंने बताया कि बेस्ट तरीका जिससे आप किसी बात को सबकॉन्शियस में बैठा सकते हो वो तब का टाइम होता है जब हम बहुत नींद के हालत में होते हैं, यानी थके हुए होते हैं, या जब नींद के वजह से बॉडी पूरा हल्का फील हो रहा होता है। तब हमारा कॉन्शियस ब्रेन भी बहुत कम एफर्ट लगा रहा होता है, इसलिए इस वक्त बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि बातें डायरेक्ट सबकॉन्शियस में बैठ जाएं। यह ऐसा टाइम होता है जब कोई भी आइडियाज बहुत अच्छी तरह से इम्प्रिंट यानी छप जाता है, बिना कोई रेसिस्ट के यानी बिना कोई रुकावट के बातों को एक्सेप्ट करने लगता है और ब्रेन में अच्छे से बैठ जाता है। आप जब भी कभी ऐसे स्टेट में हो तो तब आप अपने गोल्स के बारे में सोचो। आप अपने आप को एक परफेक्ट इंसान की जैसा सोचो। फॉर एग्जाम्पल, आप जब सोने जाओ तब सोने से 5 मिनट पहले अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो। ऐसा सोचो जैसे आपने उसे अचीव कर लिया हो, या ऐसे एक्शंस ले रहे हो जो आपके गोल्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू टेक्निक। इस बुक में एक औरत की स्टोरी दी गई है जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रही थी और जिसके पास कोई जॉब नहीं थी। फिर भी वो दिन में 3 बार रिपीट करती थी कि गॉड थैंक यू फॉर माई वेल्थ, के ऊपर वाले मेरे दौलत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये दिन में 3 बार रिपीट करती थी, जिससे क्या हुआ, उसका माइंड वेल्थ को लेके यानी दौलत को लेके रिप्रोग्राम हो गया और थोड़े टाइम बाद उन्हें एक बहुत अच्छी जॉब मिली और जिसने उन्हें फाइनेंशियली काफ़ी पैसे कमा के दिए। एक शुक्र करने वाला दिल और दिमाग अपनी तरफ बहुत पॉजिटिवली एट्रैक्ट करता है, क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रगुजार के साथ ज़िंदगी गुजारते हो तो आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, अगर आप चीज़ों को पॉजिटिवली देखोगे और शुक्र करोगे जो आपके पास है और जो आपके पास नहीं है उसके लिए भी, तो ऐसा करना आपको बहुत पॉजिटिव रखते हुए प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से फेस करने में हेल्प करेगा। शुक्र करने वाले चीज़ों को आपके पास और लेके आएगा, इसलिए हमेशा शुक्र करते रहें। एटलीस्ट जो आपके पास है, बहुत सारे लोगों के पास वो भी तो नहीं है। यही एक सिंपल सा चीज आपको बहुत ज्यादा सक्सेस, पीस, हैप्पीनेस यानी कामयाबी, शांति और खुशी देगी। नंबर 4 टेक्निक है एफर्मेशन। ओप्राह विनफ्री का बचपन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से भरा हुआ था। तब वो खुद को कहती थी, मैं ऐसे नहीं जीऊंगी और अपने लाइफ को बेहतर बनाऊंगी, अपने लाइफ को अच्छा करूंगी, नो मैटर कुछ भी हो जाए। और ऐसा पॉजिटिव एफर्मेशन अपने ब्रेन को देती रहती थी। उन्होंने अपने आप में ऐसा एफर्मेशन बोल के और अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाते लाते एक दिन ऐसा आया कि वो एक बिलियनियर बन गई और देखते देखते ओप्राह आज दुनिया की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल औरतों में गिनी जाती है। एफर्मेशन मेथड में होता यह है कि आप अपने से कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हो जो आपके ब्रेन को रियलिटी बनाने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या स्टेज में जा रहे हो या कुछ भी, तब आप अपने आप को ऐसा पॉजिटिव एफर्मेशन दे सकते हो कि मैं एक बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हूँ जो बहुत अच्छे से इंटरव्यू दूंगा और मैं इस जॉब के लिए परफेक्ट हूँ और ये मैं उन्हें प्रूव करके दिखाऊंगा, या मैं स्टेज में बिना डरे बहुत अच्छे से परफॉर्म करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे टाइप के सेंटेंसेस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, इसलिए आप रोज़ एफर्मेशंस का यूज़ करो, अपने आप को पॉजिटिव चीज़ें बोलते रहो। नंबर 5 टेक्निक आर्ग्यूमेंट मेथड। इस मेथड में आप अपने ब्रेन से आर्ग्यू करते हैं यानी बहस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आप जब किसी काम को ख़त्म करने से पहले ही काम छोड़ के आराम करने का मन बना लेते हैं, तब आप अपने ब्रेन से आर्ग्यू यानी बहस कर सकते हो कि मैं नहीं थका हूँ, मैं अभी बहुत काम कर सकता हूँ। ऐसे ही अपने लिमिटिंग बिलीफ्स और अपने आप को चैलेंज करो कि आप क्या क्या कर सकते हो और अपने आप को एज अ हीरो ट्रीट करो जो कुछ भी यानी कुछ भी कर सकता है। जब भी आप अपने ब्रेन को देखो कि वो आपके गोल से कुछ हटके कुछ ऐसा जो आपके गोल से नहीं मिलता वो कर रहा है, तो आप अपने ब्रेन से आर्ग्यू करो और उससे पॉजिटिव बनाओ। यही सब चीज़ें आपके ब्रेन को रिप्रोग्राम करेगी और आपके सबकॉन्शियस को बिलीव करा देगी कि आप ऐसे नहीं हो, जिससे क्या होगा कि आप सच में वैसे बन जाओगे जैसा आप चाहते हो और आपको हर वो काम आसान हो जाएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक मूड में जाके आपके हर गोल्स को पूरा कर देगा।
पांचों टेक्निक यानी मेथड्स का समअप करता हूँ, जिसमें सबसे पहला टेक्निक था विजुअलाइजेशन, जिसमें हम अपने ड्रीम्स और गोल्स को विजुअलाइज करते थे ऐसे जैसे मानो वो रियल हो। नंबर 2 टेक्निक था बोडियन टेक्निक, जिसमें चार्ल्स बोडियन ने पता लगाया था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा पावरफुल यानी ताकतवर तब होता है जब हम नींद के हालत में होते हैं या फिर बहुत थके हुए होते हैं। नंबर 3 जो टेक्निक है वो है थैंक यू टेक्निक, जिससे हमको ये पता चलता है कि अब हमारे हालत कैसे भी हों, हमें हमेशा ऊपर वाले यानी परवरदिगार का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। नंबर 4 जो टेक्निक था वो था एफर्मेशन, जिसमें हम अपने आप को पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हैं जो बाद में जाके हमारी रियलिटी बन जाती है। नंबर 5 टेक्निक है आर्गूमेंट टेक्निक, जिसमें हम अपने दिमाग से बहस करते हैं जब भी वो किसी गलत रास्ते या कोई गलत काम जो हमारे गोल से हटके हो करते हैं तो हमको रोकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी लाजमी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियो डालूँ आप तक ज़रूर पहुँचे।